हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एमएस क्लासेस सरघाटी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आईएसी, आईए, आईकॉम इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव हीट गैस क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके सामने है। इससे आपको बहुत सारे इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं चलता हूं आज बोर्ड पे। तो हम लोग देखते हैं आज 2022 में आपका होने वाला एग्जाम्स है, जिसमें पूर्ण रूप से जो है कि इक्वेशंस आने की संभावना है। इसलिए इसे बहुत मेहनत से मैं निकाल करके आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 फॉर आईए, आईएसी, आईकॉम एग्जाम के लिए है। 2022 का हिट क्वेश्चंस है ये, इंग्लिश पेपर का ऑब्जेक्टिव। हम लोग देखते हैं इसमें स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। यह पोएम है, आपका फर्स्ट लेसन का पोएम है। इससे जितने भी मैंने निचोड़ लाया है आप सारे लोगों के लिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे आपको जो है कि इससे प्राप्त होंगे। आप केवल ध्यान से इसे वॉच करेंगे आप। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसमें कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इस कविता में पोएट कौन है? एक पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन राइज हो रहा है यहाँ पे कि पोएट का नाम क्या है। तो पोएट जॉन डन है। जॉन डन पोएट हो गया। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन गया आपको। इसमें बताने की जो ढंग है हमारी, आपको समझाने के लिए यह मेथड मैं लाया हूं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका पोएट कौन है? तो इसका पोएट है, कवि है जॉन डन। एक नंबर का क्वेश्चन बना। नेक्स्ट में एरो का निशान दिया हूं, देखिए। और जॉन डन किस प्रकार का पोएट है, कैसे पोएट है, पूछ सकता है आपसे। तो यह जो है मेटाफिजिकल पोएट है। कैसा पोएट है या कैसा कवि है? तो मेटाफिजिकल पोएट है। यहां पे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव्स हुआ आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पोएम में जो है कि 1811 ईस्वी में यह पोएम जो है कि लिखा गया। यह कविता कब लिखा गया? ऑब्जेक्टिव यह भी बन रहा है आपका कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पोएम कब लिखा गया? तो 1811 ईस्वी में कविता लिखा गया। और इससे जबकि कवि को यूरोप जाना था, किस समय यह कविता लिखा गया? तो यह कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो पोएम है, जो कविता है, जब कवि यूरोप जा रहे थे उस समय जो है कि 1811 ईस्वी में इस कविता को जो है कि इन्होंने लिखा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा यहां पे, देखिए। इस कविता में कवि और उनकी प्रेमिका के बीच बातचीत हुई है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये जो कविता है आपका, इसमें किसकी बात कही गई है, किन किन लोगों के बीच में बातें हुई है? तो देखिए यह जो है कि इसमें कवि के बीच में, कवि कहें तो जॉन डन के बीच में और उनकी प्रेमिका के बीच में जो है कि बातचीत हुई है। ये दोनों के बीच में जो है कि बातचीत हुआ। और उसी के बाद नेक्स्ट जो है कि पोएट कहां के रहने वाले थे। देखिए ये अगला ऑब्जेक्टिव आपका इसमें आ रहा है कि पोएट कहां के रहने वाले थे। तो पोएट लंदन के रहने वाले थे। कहां के पोएट रहने वाले थे? लंदन, यानी इंग्लैंड का रहने वाले थे। यह भी प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव जाता है आपका। इस कविता से जितने निचोड़ आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, मैं अपनी तरीके से आप सारे लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यह जरूर मान लीजिएगा कि अगर आप में मेमोरी की क्षमता है, अगर आप में इसे ग्रहण करने की क्षमता है, एकदम जरूर से जरूर जो है कि एग्जाम्स में टैली करेंगे। आप एक नजर इसे एक बार जरूर मनन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि पोएट कहां का रहने वाले हैं। तो पोएट जो है, कवि जो है, इंग्लैंड यानी लंदन के रहने वाले हैं। इस तरह से देखिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से जो है कि हमने इतनी सारी ऑब्जेक्टिव निकाला। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आप सारे लोगों के लिए।
प्रथम तो आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का पोएट कौन है? तो पोएट जॉन डन है। याद हो गया। जॉन डन किस प्रकार का पोएट है? दूसरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपका मेटाफिजिकल पोएट है। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपका कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यह कविता कब लिखा गया? तो यह कविता 1811 ईस्वी में लिखा गया। देखिए, और नेक्स्ट बन रहा है आपका कि यह कविता किस सिलसिले में लिखा गया? तो जब कवि को यूरोप जाना था तब जो है कि यह कविता लिखा गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में जो है किन दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है? तो एक कवि के बीच में, जिन्हें पोएट हम लोग कह रहे हैं, और यहां पे प्लस का मैंने चिन्ह दिया है क्योंकि जोड़ा है इसे, और दूसरा जो है कि कवि की एक प्रेमिका है, उनके बीच में। प्रेमिका का मतलब समझते हैं ना? उनके बीच में, ये दोनों के बीच में जो है कि बातचीत हो रही है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पोएम से कि पोएट जो है कहां का रहने वाले हैं? तो पोएट इंग्लैंड का रहने वाले हैं, यानी लंदन का रहने वाले हैं। इंग्लैंड भी ऑप्शन में आ सकता है, लंदन भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो नामक कविता से जो है कि इतनी सारी ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया, इतना से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आने वाला नहीं है। नेक्स्ट पोएम में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पोएम आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो देखिए, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को छांटते हैं। यहां पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये लेसन 2 हो गया आपका, ये लेसन 2 हो गया। इससे हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट कौन है? तो इसका पोएट का नाम है, यानी कवि का नाम है। पोएट का नाम क्या है? यानी कवि का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। कवि का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। एक नंबर बनता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे छोड़ने की कोशिश ना करेंगे, और यह एग्जाम्स के लिए एकदम मैंने निचोड़ करके लाया है, ताकि आपको जो है कि एग्जाम्स में किसी तरह की ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए आप एक बार जरूर इसे देख लेंगे, एकदम 110% हिट्स क्वेश्चन है यह। तो देखते हैं हम लोग कि पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन, किसका? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। अब प्रश्न उठता है, देखिए मैंने ऊपर की ओर ऐसे एरो का चिन्ह दिया है। तो देखिए, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब होता है? बर्थ मींस जन्म होता है, तो 1819 में इनका जन्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु कब होती है? वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब होती है, डेट कब होता है? तो 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। ये दोनों ही बहुत परफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता में जो है कि यह किस प्रकार का कविता है? तो यह कविता जो है सिविल वार को दर्शाता है। सिविल वार का मतलब क्या होता है? गृह युद्ध। यह कविता जो है कि सिविल वार यानी गृह युद्ध को दर्शाता है, गृह युद्ध को बताता है। कौन सी कविता? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता जो है कि सिविल वार को दर्शाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि सर मैं ऑब्जेक्टिव कैसे समझ पाऊंगा सर, आप इस तरह से समझा रहे हैं, तो आपकी ऑप्शन में जो है कि सिविल वार जरूर रहेगा। यानी आप समझ जाएंगे कि यह जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डिनोट किसको कर रहा है? तो सिविल वार को डिनोट कर रहा है, बता रहा है। तो इसलिए जो है कि यह कविता सिविल वार को दर्शाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका यहां पे बन रहा है, देखिए पोएट यानी कवि का उम्र कितना था, है ना? जब यह कविता लिख रहे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उस समय कवि का उम्र कितना था? तो 37 वर्ष। देखिए मैं इस 37 वर्ष को जो है कि इस तरह से घेर रहा हूं, है ना? पोएट यानी पोएट का उम्र 37 वर्ष था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता के समय। नेक्स्ट देखते हैं, पोएट जो है कि पोएट की एक अन्य रचनाएं भी हैं, और भी इन्होंने कविताओं को लिखा है। तो वो कौन सा था? लीव्स ऑफ ग्रास। प्रश्न पूछ सकता है कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है
कि किसके द्वारा लिखा गया एक कविता है, तो ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया एक कविता है। किनके द्वारा? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। देखिए मैं यहां से ऐसे खींच रहा हूं, इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ इधर पॉइंट बचा हुआ है कि कवि को, यानी वाल्ट व्हिटमैन कवि जो हैं, इनको वाल्ट व्हिटमैन कवि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पीपल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कि पीपल पोएट के नाम से जो है कि और किन्हें जाना जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को। यह देखिए बहुत ही आपको देखने में लग रही है कि यह स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर से अबाउट 10 क्वेश्चन से कम एराइज नहीं हो रहे हैं। इतना से ज्यादा जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसलिए आप इसे जो है कि एकदम पूरी तरह से जो है कि कंठस्थ कर ले। और यह मेथड जो है कि बहुत ही सुपर मेथड है, आपको पढ़ने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। आप पूरी तरह से इसे जो है कि निचोड़ करके देखें, आपकी एग्जाम्स में एकदम टैली करेगा, आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए जो है कि एक ऑब्जेक्टिव्स का अलग तरीके से, अलग ढंग से जो है कि क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूं, ताकि आपको विशेष दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े और आपको कम समय में बहुत ज्यादा फायदा हो। तो आप इसे पूर्ण रूप से गहन अध्ययन करें। मैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ आऊंगा, और जो हमारे साथ हमेशा बना रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि और भी बच्चों लोग को लाभ हो सके। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। थैंक यू।